नाउ दैट वी नो व्हाट इज मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, अब हम मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन को ही कंसिडर करते हुए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है ये एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है जो कि ओ की तरह मार्क किया हुआ है। ये अलग अलग पॉइंट्स हैं जहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो गया अपनी जर्नी में। फॉर एग्जांपल ओ से स्टार्ट कर कर ऑब्जेक्ट जो है ए गया और फिर ए पॉइंट से वो बी पॉइंट तक गया, तो ये टोटल उसकी जर्नी रही है। यहाँ पे हमें देखना चाहिए कि ये किलोमीटर्स में मार्क है तो ये डिस्टेंस बता रहा है। सो बेसिकली जब वो ओ से ए गया तो उसने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो कि 60 किलोमीटर्स है वो ट्रैवल करा। फिर उसके बाद जब वो ए से बी तक गया यहाँ पे उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा, 5 5 5 5 5 5 टाइम्स 5 इज 25 किलोमीटर्स। तो जो टोटल पाथ लेंथ रही है, टोटल पाथ लेंथ जो रही वो कितनी रही, वो ही हमारी 60 प्लस यहाँ पे कितना था 25, राइट। तो 60 प्लस 25 दैट इज इक्वल टू 85 किलोमीटर्स। ग्रेट, तो ये हमारा डिस्टेंस हो गया। जो भी टोटल पाथ लेंथ हमारी जर्नी में रही है ऑब्जेक्ट की वो हमारा डिस्टेंस हो जाएगा। ग्रेट, नाउ वी कैन अंडरस्टैंड डिस्प्लेसमेंट ऑल्सो। डिस्प्लेसमेंट में बोलते हैं कि इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड इनिशियल पॉइंट। तो अब हमें मतलब नहीं है कि वो ओ से ए गया फिर ए से बी पे आया। हमारे लिए इनिशियल क्या है, हमारे लिए इनिशियल जो है वो ये वाला पॉइंट होगा, ये इनिशियल है और ये जो है ये फाइनल है, राइट। तो अगर हमें बीच में ये ए से सी पे जाता फिर बी पे आता फिर ओ पे जाता और आखिरी में फिर से बी पे आ जाता तो भी हमारे लिए फाइनल जो है वो बी ही रहता पॉइंट, और आए तो है ही फिक्स्ड क्योंकि वहाँ से ओरिजिन से स्टार्ट हुआ था। तो नाउ अगर हम इस एग्जाम्पल में देखें ओ से स्टार्ट हुआ और बी पे ख़त्म हुआ तो ये कितना है इसका डिस्टेंस, ये हो गया 35 किलोमीटर्स, राइट। तो ये हमारी आ गई डिस्प्लेसमेंट। अब इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो डिफरेंस है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वो ये है कि डिस्टेंस के लिए ना कभी भी हमें डायरेक्शन की मेंशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे लिए इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैटर करता है। वहीं पे डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन मेंशन करना इम्पॉर्टेंट होता है और इसके मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन की भी नीड होती है स्पेसिफाई करने के लिए। तो ऐसी क्वांटिटीज़ फिज़िक्स में जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों के बारे में स्पेसिफाई करना नेसेसरी होता है, ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़। और ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करना नेसेसरी नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड से ही काम चल जाता है, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज़। तो इन अ नटशेल हमने अभी तक बस यही डिस्कस करा है कि डिस्टेंस जो होता है दैट इज़ द टोटल पाथ लेंथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इट्स जर्नी, और जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन द जर्नी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दैट इज़ फाइनल और इनिशियल पॉइंट के बीच में जितना डिफरेंस होगा वो हमारी डिस्प्लेसमेंट होगी। नो मैटर कि कितना ही लंबा ट्रैवल उसने किया हो ऑब्जेक्ट ने डिस्टेंस, लेकिन हमें सिर्फ इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट से ही मतलब है। और दूसरा डिफरेंस ये है कि डिस्टेंस जो है दैट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी एंड डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। नाउ आई थिंक हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है वो समझ आ गया है। दो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं एंड लेट्स हैव अ लुक एट देम। तो पहला पॉइंट है कि क्या डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो सकती है। सो द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज़ येस। ऐसा कब होता है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट लाइन बनाई, ये हमने ओरिजिन बनाया, ये हमारा एक पॉइंट है ए,
इसके बीच में डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 10 किलोमीटर्स, तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से गया और उसने पूरा ए पे जाके अपनी जर्नी एंड कर दी। सो जो पाथ ट्रैवल्ड है दैट इज़ डिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो यही होगी 10 किलोमीटर्स। और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पॉइंट, तो वो भी 10 किलोमीटर ही है। तो बेसिकली इस तरीके की सिचुएशन में जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के इक्वल हो गई। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट अनदर कॉन्सेप्ट कि क्या डिस्प्लेसमेंट कभी ज़ीरो हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तब हो सकती है जब उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट जो है वो सेम हो। जैसे कि ये हमारी एक लाइन है, दिस इज़ आवर ओरिजिन, दिस इज़ ए। एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक जाता है और फिर घूम के वापस यहीं आ जाता है, ओ पर ही आ जाता है। तो इस केस में डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ फॉर एग्जांपल ओ से ए की लेंथ है 10 किलोमीटर्स, तो वो 10 किलोमीटर्स गया और 10 किलोमीटर्स आया, तो इसका मतलब 20 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, राइट। अब लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे? इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल, क्योंकि वो घूम के वापस ओ पर ही आ गया। तो जो फाइनल और इनिशियल है वो दोनों सेम ही हो गए। जब ये दोनों सेम हो गए तो आंसर व्हाट दिस मीन्स इज डिस्प्लेसमेंट जो है वो ज़ीरो हो सकती है। सो येस, डिस्प्लेसमेंट कैन इक्वल टू ज़ीरो, एंड डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस के इक्वल भी होती है, वो वाला केस भी हमने देख लिया। बट देर इज़ अनदर क्वेश्चन विच आई वुड लाइक टू आस्क यू गाइस कि क्या ऐसा कभी हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट का जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो डिस्टेंस से बड़ी हो? Now this is something that you guys have to write in the comment section. Just in case आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो ये सारी जो वीडियो सीरीज़ हैं वो एक सीरीज़ में बनाई जा रही है, एंड हम ट्राई कर रहे हैं कि हम NCERT को इस तरीके से एक्सप्लेन करें कि एक भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट मिस ना हो। सो like us, follow us and share it with someone who needs this video. Thank you.